जो ये आइलैंड था तिमोर, इस आइलैंड के ईस्टर्न हाफ पे पोर्टुगीज आए थे कई सौ साल पहले। उन्होंने इधर राज करा और 1975 में फाइनली पोर्टुगीज खुद ही बोले कि हम तुम्हें आजादी दे रहे हैं, हम ये आइलैंड, हम ये देश छोड़ के जा रहे हैं, तुम अपना देश फॉर्म करो और जैसे तुम्हें रहना है तुम जियो। लेकिन उसके ठीक 9 दिन बाद दिसंबर 1975 में इनके पड़ोसी इंडोनेशिया ने धक्के से इन पे कब्जा कर लिया और इंडोनेशिया ने तिमोर लेस्टे को अपनी 27th स्टेट या प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया। कोकोनट 1 क्वांतो पारो उनो। मैं बैठा रह गया था वैन में, स्टॉप पीछे रह गया जहाँ से मेरे को चेंज करनी थी। अमीगो गिव मी वाटर। थैंक यू मिस्टर फिलो। कोई भी नहीं दिखने लग रहा है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई दुकान भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। इस देश का सबसे इम्पोर्टेंट स्पॉट है और ये मेरे ख्याल सबसे फेमस स्पॉट है। क्वांतो सेंटावो हाउ मच? $5? नो 5। ये शहर के बीचों बीच मान लो कोई गांव सा ही है। इंडिया इंडिया इंडिया। ये देखो सारे बच्चे भाग गए, एकदम खुली फायर कर दी, जो भी दिखा सब लोग मार दिए गए। 250 लोग यहीं की यहीं, डेड बॉडीज बिखर गई। शी इज योर कजन और सिबलिंग? आंटी, आई एम बैक। आई हैव समथिंग फॉर यू। Parati. How many do you want? 4 mais para ela. Ti, sí. Uma pistola. Pistola. Okay. Y eso, manga? $1. Follow English? क्या शानदार रास्ता है दोस्तों, गजब, यकीन नहीं होने लग रहा यार। देख रहा समुद्र, बीच, कितने खूबसूरत पहाड़ों के बीचों में से गाड़ी जाने लग रही है हमारी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का देश की राजधानी दिल्ली से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पीछे ना तो लाल किला दिख रहा, ना कनॉट प्लेस दिख रहा, ना चांदनी चौक दिख रहा, तो मैं दिल्ली कैसे हूँ? लेकिन यकीन मानिए मैं फिलहाल दिल्ली में ही हूँ। बस फर्क इतना है कि ये दिल्ली जिस देश की राजधानी है उस देश का शायद आपने पहले कभी नाम भी नहीं सुना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 21वीं सदी के सबसे नए फॉर्म्ड देश और एशिया कॉन्टिनेंट के यंगेस्ट कंट्री तिमोर लेस्टे या फिर ईस्ट तिमोर, विच इज ऑफिशियली नोन एज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्टे। तिमोर शब्द का इंडो मलय लैंग्वेज में मतलब होता है ईस्ट, विच जस्टिफाइज इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। तिमोर लेस्टे इज अ कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया विच कंप्राइजेस द ईस्टर्न हाफ ऑफ द आइलैंड तिमोर। जी हाँ, ये आइलैंड तिमोर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसका ईस्टर्न हाफ तो है तिमोर लेस्टे और इसका वेस्टर्न पार्ट आता है इंडोनेशिया के अंडर, जिसे बोला जाता है इंडोनेशियन तिमोर या वेस्ट तिमोर। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन है और वो है अकीसो एम्बिनो एक्सक्लेव की, जो कि पड़ता तो वेस्ट तिमोर में लेकिन वो एक्चुअली ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्टे का ही एक पार्ट है। तिमोर लेस्टे देश का एरिया 15,000 स्क्वायर किलोमीटर और वेस्ट में तो इसका पड़ोसी इंडोनेशिया, लेकिन साउथ में अगर इसके पड़ोसी की बात करें तो वो है ऑस्ट्रेलिया, विच इज सेपरेटेड बाय द तिमोर सी। और इसलिए काफी लोग तिमोर लेस्टे को एशिया की जगह मेलेनेशिया में भी कंसीडर करते हैं। तिमोर लेस्टे एशिया की इकलौती ऐसी कंट्री भी है विच इज लोकेटेड अंडर द इक्वेटर। जितना आसान अपन इंडियंस के लिए तिमोर लेस्टे देश की राजधानी दिल्ली का नाम याद रखना है, उतना ही मुश्किल यहाँ पे पहुंचना है, क्योंकि दिल्ली या फिर इस देश की फ्लाइट से पूरी दुनिया में सिर्फ 2 जगह से चलती है, जिनमें से एक जगह है बाली इंडोनेशिया और दूसरी जगह है ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरी की एक सिटी डार्विन। पिछली वीडियो में आपने देखा मेरा सफर इंडोनेशिया बाली से यहाँ तक का तिमोर लेस्टे का। हमने फर्स्ट इंप्रेशन देखे इस शहर के, इस देश के, और आज की वीडियो में अपन एक्सप्लोर करने वाले दिल्ली शहर को, इस देश की राजधानी को। पिस्तोला। ¿Cómo se llamas? Milano. ¿Y ti? Steve. ¿Y ti? Jose. Rafael. पिस्तौला। वीडियो बनाते बनाते कुछ बच्चे मिल गए थे, उनके साथ फोटोज खिंचा रहा था। एनीवेज, इस दिल्ली में अपने को शायद अपने दिल्ली के जैसे पराठे वाली गली तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन शायद कुछ अपनी दिल्ली की सड़कों की जैसी गंदगी देखने को जरूर मिलेगी। दोपहर का वक्त और गर्मी काफी हो रही है और अपन निकल पड़े अपनी प्रीमेरो डेस्टिनो को एक्सप्लोर करने के लिए, विच इज मर्कादो दे ताइस, यानी कि ताइस मार्केट। दिल्ली का ट्रैफिक देख के भी आप इसे अपनी दिल्ली से कंपेयर कर सकते हैं। जिधर मैं रुका हूँ वैसे हालांकि एक हॉस्टल है, पूरे शहर में मेरे ख्याल से 1 या 2 हॉस्टल्स ही, और वो भी खाली पड़ा था। मेरे को मेरे अलावा कोई हॉस्टल में दिखाई नहीं। हॉस्टल में सुबह जल्दी उठ के मैंने ब्रेकफास्ट करा। हॉस्टल में आप देख सकते हो कुछ नज़ारे हैमक से लगे हुए हैं, शांति में, पेड़ पौधे से है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और पढ़ा इस देश के बारे में। ये देखो कूड़ादान सा आ गया, खुला ही था, मेरे पैर में भी कूड़ा फंस गया। आगे एक बस स्टैंड है, सड़क पे यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जगह जगह खड्डे और ऐसे सीवर खुले पड़े हैं। टैक्सी की यहाँ पे कोई ऐप नहीं है और येलो टैक्सी चलती है, फिजिकली आप रोड पे रुकवा सकते हो। और ये बसेज भी चलती है, पब्लिक बसेस।
और जैसा मैंने बताया कि ये एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे नई या यंगेस्ट कंट्री है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कंट्री फॉर्म हुई थी 20 मई 2002 को। उससे पहले कंट्री थी इंडोनेशिया का पार्ट, और इसलिए 21वीं सदी जब स्टार्ट हुई थी 2002 में, तो 21वीं सदी की पहली कंट्री भी तिमोर लेस्ते थी। आज के दिन पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें एशिया कॉन्टिनेंट के बाहर भी काउंट करें तो सबसे यंगेस्ट कंट्री होगी साउथ सूडान, क्योंकि वो 2011 में फॉर्म हुई है। और उसके बाद होगी कोसोवो, जो कि हालांकि पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड है, और मोंटेनेग्रो। तो पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो तीसरे या चौथे नंबर पे सबसे यंगेस्ट कंट्री तिमोर लेस्ते है, और एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे नई कंट्री। मैंने जस्ट अभी ये बोला कि ये देश पहले इंडोनेशिया का पार्ट होता था, एक सोवरेन कंट्री नहीं थी तिमोर लेस्ते। लेकिन इस देश की हिस्ट्री के बारे में और पहले क्या हुआ, इस देश का पास्ट क्या था, कैसे यहाँ पे पोर्टुगीज आए, फिर इंडोनेशिया ने कब्जा कर लिया, वो सारी बातें मैं आप लोगों से डिटेल में करने वाला हूँ बाद में। हालांकि तिमोर लेस्ते मेरी 102वीं कंट्री है, लेकिन मेरे लिए काफी नई कंट्री है। और लोकेशन पे अपन पहुंच चुके हैं ताइस मार्केट की। ये दिखा रहा है भाई राइट में ताइस मार्केट। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था काफी बड़ी मार्केट होगी, पर उस हिसाब से इतनी बड़ी तो नहीं है यार। या ये सिर्फ एंट्रेंस होगी। दोनों तरफ दुकानें हैं, भारी स्कार्फ से लटके हुए हैं। ये देखो तिमोर लेस्ते का झंडा इस पे, ये आप देख सकते हो, इनके फ्लैग के कलर्स भी। टी शर्ट इनकी तिमोर लेस्ते की, टोपी। अरे यार ये वैसे सही जगह, इधर अपने को फ्रिज मैग्नेट मिल जाएगी। लेकिन हर दुकान पे सेम ही चीज़ दिख रही है, सेम चीज़ें टंगी हुई है। इस पर भी वही टोपी है, वही स्कार्फ, वही बैग से, और सामने हर जगह हर दुकान पे। एक साइड से घुसे मार्केट के और दूसरी साइड से निकलने लगे, पर बहुत छोटी मार्केट है यार। मैं तो बड़ी एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि इनकी मेन टूरिस्ट स्पॉट है ये मार्केट है, पर बहुत ही छोटी और सब पे सेम सा सामान है। फ्रिज मैग्नेट, यस। एनी अदर ऑप्शन? ओतरा? नो नो। फ्रिज मैग्नेट भी नहीं मिल रही। एक पे थी पर सब पे सेम डिजाइन है, वो बढ़िया नहीं था। और हर दुकान पे वही रखी है, इधर मेरे को और दिख भी नहीं रही। डू यू हैव फ्रिज मैग्नेट फॉर फ्रिज? इमादे गेला दिया आई थिंक। देयर ऑल सेम? No, डिफरेंट। मिल गई भाई इधर। ओके, हाउ मच फॉर दिस? क्वांटो? $7 for one. $7 for one? वेरी एक्सपेंसिव। टी शर्ट है भाई $6 की, बोले बोले 5 में दे देंगे, पर फिर 1-2 दिन के लिए पहननी है मेरे को, दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाए बाद यूज में आनी नहीं, तो फिर मैं सोच रहा हूँ छोड़ो। बैग में फालतू बोझ कैरी करना नहीं पसंद मुझे बिल्कुल भी, तो इसलिए मैंने नहीं ली टी शर्ट। वैसे तो सोच रहा था कि 1 दिन के लिए ले लेते हैं, छोड़ो। बाकी मार्केट ने अपने को डिसअपॉइंट करा, टू बी ऑनेस्ट। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि इस देश में ज़्यादा कुछ घूमने के लिए है नहीं, और इंडोनेशिया से अलग हुए बाद मतलब ये देश टूरिज्म के बेसिस पे काफ़ी ग्रो कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नाकामयाब रहा ये देश। काफ़ी बहुत ज़्यादा गरीबी है देश में, 40% लोग पुअर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। देश में मेल न्यूट्रिशन या कुपोषण की समस्या भी काफ़ी बड़ी है, और शायद आधे ज़्यादा बच्चे स्टंटेड ग्रोथ के थ्रू गुजरते हैं, मतलब ठीक से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती फिजिकली। कोई डेंटिस्ट क्लिनिक है, और पूरा ही क्लिनिक है, तो इसमें ही दुकान बना रखी है। गाड़ी फॉर्च्यूनर पार्क्ड है इधर। तिमोर लेस्ते देश की पॉपुलेशन तो 13-14 लाख, यानी कि 1.3-1.4 मिलियन। लेकिन इनकी जो कैपिटल सिटी है दिल्ली, ये भी काफ़ी पॉपुलस है, और 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। और इसलिए आप लोग कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन दिल्ली। पूरी शायद ये हेलमेट्स की मार्केट है, उधर अंदर जाके भी हेलमेट ही हेलमेट थे। इधर ये सारी दुकानें भी हेलमेट हेलमेट हेलमेट, इतने हेलमेट वाले लगा भी रहे यार। बाकी यहाँ पे हेलमेट, हर इंसान हेलमेट लगा के चल रहा है, अच्छी बात है। चलो ये देखो 2 जने हैं तो 2 के 2 हेलमेट लगा के चलेंगे, हर इंसान पे हेलमेट है। लाल बत्ती है अभी इनकी, अपन पार कर सकते। अरे यार हरी होगी, भाग रहा था मैं। बाकी सड़क किनारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उधर स्पीकर की दुकान है, ये देखो ये होम अप्लाइंसेज, और उधर फ़ोन वगैरह का सामान। मेरे ख्याल से बांग्लादेशी जाके करते हैं इधर ये सारे बिजनेसेस ना, ये इंसान भी शायद बांग्लादेश के है। अपनी हरी होगी, चलो क्रॉस कर लेते हैं। पहली बार देखा बाकी मैंने तिमोर लेस्ते में किसी सड़क पे हरी बत्ती लगी हुई है पेडेस्ट्रियंस के लिए, वरना अभी तक तो मैं खुद से ही क्रॉस कर रहा था सारा। ये देखो म्यूनिसिपियो दे दिल्ली। आपको यकीन हो गया होगा अब दिल्ली में हूँ, लेकिन आप सोच रहे हो कि कौन सी भाषा लिख रखी है, क्यों लिख रखी है? तो तिमोर लेस्ते एक लूसोफोन कंट्री है। लूसोफोन यानी कि जिस देश में पोर्टुगीज बोली जाती हो, और एशिया कॉन्टिनेंट की इकलौती लूसोफोन कंट्री या पोर्टुगीज स्पीकिंग कंट्री है तिमोर लेस्ते। आप में से काफी लोग शायद कहो कि मकाऊ में भी पोर्टुगीज बोलते हैं, लेकिन मकाऊ चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, वो एक सोवरेन कंट्री नहीं है, सोवरेन स्टेट नहीं है। धूप की वजह से बाकी काफी लोग आपको यहाँ पे छतरी लेके घूमते हुए दिख जाएंगे, सर ढक के जैकेट से। एशिया में हर जगह ही दिखेगा ऐसा।
चश्मे ले लो। अब आपको पोर्टुगीज लिखी दिख रही है तो ऑब्वियसली आप समझ ही गए होगी, इतना दिमाग तो सबके पास है कि ये एक पोर्टुगीज कॉलोनी थी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान पोर्टुगीज बोलता हो। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है पोर्टुगीज और तेतम। अब ये जो आइलैंड है तिमोर, इस तिमोर आइलैंड पे लोग तेतम लैंग्वेज बोलते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हुई पोर्टुगीज और तेतम, और वर्किंग लैंग्वेजेस है इधर इंडोनेशियन और इंग्लिश। इंडोनेशियन कारण यही है क्योंकि इनका पड़ोसी देश इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया के साथ काफी ट्रेड होता है। हालांकि जो इनका पास्ट रहा इंडोनेशिया के साथ वो बहुत खराब रहा है, और हालांकि दोनों ही कंट्रीज पोर्टुगल और इंडोनेशिया ने फोर्सफुली इस देश पे कब्जा किया था, लेकिन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस तो आता ही है। एक आम इंसान यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लुएंट तो है ऑब्वियसली तेतम में, क्योंकि बोलने के लिए लोग उसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। उसके बाद आप कह सकते हो इंडोनेशियन, क्योंकि पहले इंडोनेशिया का ही पार्ट था ये देश। काफी लोग इस देश में पैदा एज एन इंडोनेशियन हुए थे, लेकिन अब वो तिमोरीज है क्योंकि अब ये देश अलग हो चुका है। उसके बाद पोर्टुगीज, और शायद चौथे नंबर पे लोग इंग्लिश जानते होंगे, जो कि काफी कम है। मेरे ख्याल से ये इस देश का सबसे बढ़िया एरिया है, क्योंकि अपन इनकी कैपिटल सिटी में है। कैपिटल सिटी के भी बिल्कुल सेंटर के नजदीक जो मेन एरियाज है उसके अराउंड अपन घूम रहे हैं। ओला ओके इसो मांगा $1 ¿Cuánto? $1 for this. Esta? $5. What's this? Okay. Y eso. What is this? $1. Mucho. $1. Okay, one for me. Can you cut? $5. Now. $2. No, two. Uno. $1. Follow English? No. Do you have change? Tem troco? Okay. Troco? No. Now. ये है अंबिया $1 की। वो पता नहीं क्या $5 का पीने का। $1 की इतनी अंबिया, मतलब 80-83 रुपए की इतनी अंबिया दे दी इन्होंने। और मैं बोला कि भी खुले दे दो, तो खुले के नाम पे बोली कि भी वो ले जाओ, $5 का है, 4 में ले जाओ। मैं बोला नहीं, सोलो ऊना। एक ही अंबी खानी है बस, आप रखो। वो फ्रिका दो। इतनी सारी थी, क्या करता, एक ही ले ली बस, मैंने वापस कर दी बाकी सारी। यार क्या शानदार इलाका आ गया। एक बारी इनकी करेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, ये जो आप सिक्का देख रहे हो ना, इस पे लिखा है 100। ये है 100 सेंटावो, और ये सिक्के मिंट होते हैं या फिर बनते हैं लिस्बन में, जो कि पोर्टुगल देश की कैपिटल है। सिक्के तो आपने देख लिए सेंटावो के, लेकिन इनकी ऑफिशियल करेंसी है US डॉलर्स। जी हाँ, अमेरिकन डॉलर्स ये लोग यूज करते हैं, और अमेरिकन डॉलर्स के सिक्के नहीं चलते लेकिन, और सेंटावो के नोट नहीं चलते। तो नोटों के लिए यहाँ पे यूज होते हैं US डॉलर के नोट, और सिक्कों के लिए यूज होते हैं सेंटावो, जो कि हालांकि सेंट्स ही है, लेकिन पोर्टुगीज में सेंटावो कह लो। $1 में 100 सेंट हो गए, तो ये 100 सेंटावो का सिक्का है, यानी कि $1। ये कोई पार्किंग स्पेस है। अरे वाह, बहुत बड़ी पार्किंग है, बड़ी गाड़ियाँ खड़ी यहाँ पे सारी, आसपास ऑफिशियल्स की होती होंगी। यार ये एरिया देखना कितना खूबसूरत है। एक तो वो बिल्डिंग देखो, और पीछे वो देखो पहाड़ों के नज़ारे। आप देखो, ज्यूम कर ही चुके होगे कि पोर्टुगीज आर्किटेक्चर अपने को देखने को मिल रहा है, काफ़ी पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस है। ये देखो, इवन ये बिल्डिंग भी, ये तो हालांकि पार्किंग ही है, पर आपको थोड़ी सी सिमिलैरिटीज दिख रही होंगी। और तिमोर लेस्ते अपनी पहली लूसोफोन कंट्री नहीं है, इससे पहले अपन जा चुके वेस्ट अफ्रीका में गिनी बिसाऊ, वेस्ट अफ्रीका में ही केप वर्दे जो कि लूसोफोन कंट्रीज है, मकाऊ में भी जा चुके जो कि चाइना का एक SAR है। हालांकि मैं अभी तक ब्राजील और पोर्टुगल नहीं गया, लेकिन जितनी भी सारी कॉलोनीज थी पोर्टुगीज, इनमें से काफी में अपन जा चुके, और हर जगह ये सिमिलैरिटी अपने को देखने को मिलती है कि कल्चर और बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर, म्यूजिक काफी इन्फ्लुएंस होता है पोर्टुगीज से। चलते हैं इस सड़क पे, रुआ दा फॉर्मोसा, म्यूनिसिपियो दे दिल्ली। म्यूजियम्स मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं करते, पर सोचा इस इलाके में आए ही हूँ और म्यूजियम बिल्कुल नजदीक है तो घूम ही आते हैं। लेकिन अभी तक मैंने आप लोगों को तिमोर लेस्ते की हिस्ट्री नहीं बताई, तो आप लोगों के लिए म्यूजियम में जो चीजें होगी वो देख के समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो मैं बाद में डिटेल में बता दूंगा। लेकिन एक ओवरव्यू आपको देता हूं ताकि आप लोग रिलेट कर पाए चीजें। तो जो ये आइलैंड था तिमोर, इस आइलैंड के ईस्टर्न हाफ पे पोर्टुगीज आए थे कई सौ साल पहले, उन्होंने इधर राज करा, और 1975 में फाइनली पोर्टुगीज खुद ही बोले कि हम तुम्हें आजादी दे रहे हैं, हम ये आइलैंड, हम ये देश छोड़ के जा रहे हैं, तुम अपना देश फॉर्म करो और जैसे तुम्हें रहना है तुम जियो। लेकिन उसके ठीक 9 दिन बाद दिसंबर 1975 में इनके पड़ोसी इंडोनेशिया ने धक्के से इन पे कब्जा कर लिया, और इंडोनेशिया ने तिमोर लेस्ते को अपनी 27th स्टेट या प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया, और अब 1975 से इंडोनेशिया का ही पार्ट था ये तिमोर लेस्ते। फाइनली 2002 में 20 मई को जाके इन्हें इंडिपेंडेंस मिली थी इंडोनेशिया से, और वही सारी चीजें जिस म्यूजियम में अपन अभी जाएंगे वो दर्शाएगी होगी कि कैसे इन लोगों ने रेसिस्ट करा था
पोर्टुगीज को इंडोनेशियंस के खिलाफ कि भी हमें धक्के से मत कब्जाओ, हम इंडिपेंडेंट कंट्री बने, हमें ऐसे ही रहने दो। ये है एंट्रेंस मेरे ख्याल से म्यूजियम की। देखो सुंदर है यार, पीछे पहाड़ भी दिख रहे हैं। ये एरिया मस्त है यार बहुत इस देश का। म्यूजियम से बाहर निकल गया मैं, पर अनफॉर्चुनेटली अंदर फोटोज वीडियोस अलाउड नहीं थी, तो आपको कुछ दिखा नहीं पाया। पर वही था, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो बहुत ज़्यादा डिटेल में अंदर दिखा रखी थी, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट था। और मेरे ख्याल से थोड़े से मतलब इनकी बंदूक, असले वगैरह वो सब चीज़ें और हो सकती थी। जैसे वियतनाम का जो वॉर म्यूजियम है उसमें बहुत अच्छे से दिखा रखे, पर फिर भी इस देश के हिसाब से इन्होंने काफ़ी ठीक कर रखा था। थे मतलब अंदर जो भी फौजी थे जो लड़े थे, उनके कपड़े, उनके जूते चप्पल, उनके बर्तन, उनके हथियार थोड़े बहुत दिखा रखे थे, पर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा था जो आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हो। पर फिर भी अच्छा था, साफ़ सुथरा बढ़िया म्यूजियम था। अंदर एक रीडिंग रूम भी था और एक छोटा सा थिएटर भी था, लोग बैठे थे बाहर, कॉमन एरिया था, गार्डन सा था। वो देखो बिल्डिंग बिल्कुल पोर्टुगीज आर्किटेक्चर एग्जैक्टली। ऐसे तो ऊपर जाने का रास्ता भी था, उधर भी कुछ था, पर ऊपर मैं गया नहीं और नीचे से ही घूम के आ गया। पर सुंदर है यार, नो डाउट। ये सामने देखो, इधर मेरे ख्याल से इनकी ओलंपिक एसोसिएशन का दफ्तर होएगा, बिल्कुल म्यूजियम के सामने ही तिमोर लेस्टे का झंडा और इनकी ओलंपिक्स का एक फ्लैग और एक इनकी ओलंपिक एसोसिएशन का। वो भी मेरे ख्याल से स्पोर्ट दिल्ली बेनिफिका, वो भी इसी से रिलेटेड कुछ है। हाउ वाज द मैंगो? महंगा बोन तो म्यूजियम तो अपन ने देख लिया, अब अपन समझ लेते हैं इस देश की हिस्ट्री और इधर की सेटलमेंट्स को थोड़ी डिटेल से। तो आज के दिन से लगभग 42,000 साल पहले यहाँ पे ह्यूमंस की फर्स्ट सेटलमेंट होनी स्टार्ट हुई तिमोर लेस्टे में। अलग अलग जगह से माइग्रेशंस और सेटलमेंट्स हुई और अलग अलग समय पे हुई। सबसे पहले तो यहाँ पे माइग्रेशन स्टार्ट हुई साउथ ईस्ट एशिया के लोगों की, उसके बाद कई सौ हजारों साल बाद आए मेलेनेशिया से लोग, और उसके बाद फिर आए साउथ चाइना से और इंडो चाइना से। फिर फाइनली आते हैं तिमोर आइलैंड पे यूरोपियंस। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं साल 1515 में पोर्टुगीज, और उसके बाद 1613 में कुपोंग, जो कि आज के दिन वेस्ट तिमोर की कैपिटल सिटी है, उधर आते हैं डच, और 1640 में डच कुपोंग में कासल भी बना लेते हैं। और अब पोर्टुगीज और डच लड़ते हैं तिमोर आइलैंड की टेरिटरी के लिए। 1859 में ट्रीटी ऑफ लिस्बन होती है, जिसमें तिमोर आइलैंड का ईस्टर्न पार्ट दे दिए जाते हैं पोर्टुगीज को, वो बनते हैं पोर्टुगीज तिमोर, और वेस्टर्न पार्ट दे दिए जाते हैं डच को, जो कि बन जाते हैं डच तिमोर। और अब कई सौ साल ईस्ट तिमोर पे राज करने के बाद पोर्टुगीज 1975 में फाइनली रेलिंक्विश कर देते हैं ईस्ट तिमोर को, यानी कि इन्हें आजाद कर देते हैं और बोलते हैं कि हम खुद से ही छोड़ के जा रहे हैं तुम्हारा देश, तुम्हें आजादी मिलती है। और जैसा मैंने अभी पहले ही बताया कि पोर्टुगीज के छोड़ के जाने के ठीक 9 दिन बाद इंडोनेशिया इन्हें इन्वेड कर देता है और अपनी 27वीं प्रोविंस घोषित कर देता है। और इसके बाद होते हैं ईस्ट तिमोर जीनोसाइड, जिसमें 2 लाख के करीब लोग मारे जाते हैं जो कि रेजिस्ट कर रहे होते हैं इंडोनेशिया का कंट्रोल तिमोर लेस्टे पे। और 70s 80s 90s में भी ये वायलेंस ऐसे ही चलता रहता है और दिल्ली में काफी लोग मारे जाते हैं इंडिपेंडेंस की जंग के लिए। एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो वेस्ट तिमोर था उसे 1949 में ही छोड़ दिया था डच ने, और तब से ही वो इंडोनेशिया के कंट्रोल में था, और वो आज के दिन भी इंडोनेशियन तिमोर ही है। उन्होंने कभी भी आजादी नहीं चाहिए और वो खुश थे 1949 में इंडोनेशियन तिमोर बनके। लेकिन जैसा मैंने जस्ट अभी बोला था कि ईस्ट तिमोर में वायलेंस अभी भी चलता रहता है, और इसी के कारण 1991 में होता है सेंटा क्रूज मैसेकर, जिसमें इंडोनेशियन ट्रूप्स 250 अनआर्म्ड ईस्ट तिमोरीज सिविलियंस को ओपन फायरिंग में खुलेआम मार देते हैं एक सेमेट्री के अंदर, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए। इस घटना की हर जगह निंदा की जाती है। फिर फाइनली 1999 में एक UN स्पॉन्सर्ड रेफरेंडम हुआ, जिधर ईस्ट तिमोरीज लोगों को वोट करने का मौका मिला, और इन्हें ऑप्शंस दिए गए कि भी या तो तुम्हें काफी हद तक सोवरेन स्टेट बन जाओ, जैसे कि मकाऊ या हांगकांग है। आप लोग जानते हैं कि चाइना मकाऊ और हांगकांग के मैटर्स में इतना इंटरफेयर नहीं करता। तो एक ऑप्शन तो इन ईस्ट तिमोरीज लोगों को ये मिला, और दूसरा ऑप्शन ये था कि भी क्या तुम पूरी तरह से इंडिपेंडेंस चाहते हो इंडोनेशिया से। और मेजॉरिटी लोगों ने, ऑलमोस्ट 80% लोगों ने यही वोट करा कि हमें तो फुली इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें एक सोवरेन ऑटोनोमस कंट्री बनना है। और अब इस रेफरेंडम के तुरंत बाद जो एंटी इंडिपेंडेंस मिलिशियाज थे ईस्ट तिमोर में, जो कहते भाई नहीं इंडिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, जो कि बहुत थोड़े लोग थे, एंड दे वर सपोर्टेड बाय द इंडोनेशियन गवर्नमेंट। वो क्या करते हैं, इंडोनेशियन गवर्नमेंट के सपोर्ट से यहाँ पे मारकाट शुरू कर देते हैं, और इस प्रोसेस में भी 1400 लोग और मारे जाते हैं। अब लेकिन रेफरेंडम के हिसाब से अच्छी चीज क्या होती है कि 20 मई 2002 को फाइनली ईस्ट तिमोर, यानी कि मॉडर्न डे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्टे को इंडोनेशिया से आजादी मिल जाती है, और ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाती है। म्यूजियम से बाहर निकल के अब मैं चल पड़ा हूँ सेंटा क्रूज सेमेट्री की तरफ, जिधर 1991 का जीनोसाइड हुआ था। जगह जगह कूड़ेदान बहुत खुले हैं यहाँ पे, और सीवर भी। हालांकि ये बढ़िया इलाका है इनका सबसे, जो कि जेन्युइनली अच्छा है यार, साफ सुथरा बढ़िया है ये एरिया, पसंद आया मुझे। टाइस मार्केट भी पीछे थी, म्यूजियम भी यहाँ पे है, और सेंटा क्रूज सेमेट्री भी यहाँ से 22 मिनट की वॉक है, 1.5 किलोमीटर है। यहाँ पे एक ही ओपन जिम बना रखे हैं इन्होंने। ये इनकी नेशनल यूनिवर्सिटी है शायद, सारी चीज़ें इसी रोड पे है क्या मतलब इस छोटे से दायरे में ही। वो सामने क्या है, इतने सारे झंडे लगे हुए तिमोर लेस्टे के, पार्लियामेंट शायद, हाँ पार्लियामेंट है यार, पार्लियामेंटो नेशनल।
यार एक चीज़ बताना भूल गया था कि म्यूजियम की एंट्री सिर्फ और सिर्फ $1 थी, जो कि बहुत अच्छी बात है, काफ़ी सस्ता है इवन फॉर फॉरनर्स। सिर्फ $1 की एंट्रेंस थी। ये ले ली मैंने पानी की बोतल, जो कि आई 20 सेंटावो की। और ये किराने की दुकान है इधर, कुछ ऐसी दिखती है अपने भी जैसे होती है इंडिया की, सिमिलर सी है। ये खड़ी छोटी इनकी मिनी बस थी, मिनी वैन जो चलती है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इनकी कॉफ़ी मशहूर है वैसे तिमोर लेस्टे की। वन ऑफ द थिंग्स दैट दे कल्टिवेट, कॉफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उनमें से। ये एक मार्केट सी है, गाने बज रहे हैं अलग अलग। सड़क पे ये कॉफ़ी का कैफ़े था। ये देखो कुछ इनके रेट, $1, $1.5, $2, $2.5। चलते हैं सामने। खूबसूरत है यार वैसे, देखो बीच बीच में तो कई व्यूज़ ऐसे आते हैं, पसंद आ जाते हैं। सामने पहाड़ों का व्यू, और ये देखो कितना ऑथेंटिक सा लग रहा है। ये इनकी मिनी वैन खड़ी है। नाइस बाइक। जगह जगह पोप की फोटो दिखेंगी यहाँ पे। शायद रिसेंटली पोप ने यहाँ विजिट किया था। लिख भी रखा है बेनविंडो आ तिमोर लेस्टे। वेटिकन सिटी के पोप आए थे शायद यहाँ रिसेंटली। पिछली 15 मिनट से डस्टबिन तलाश रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा। और सड़कों पे जो नालियाँ दिख रही है इन सब में ऐसे लोगों ने बोतलें फेंक रखी है। सामने आप देख रहे हो मेरे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और इधर ही बीच में एक चौराहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इनकी मिनी वैन जाती दिखती है हर कुछ ही देर में। मैं इधर खड़ा हो गया क्रॉस वॉक पे, देखते हैं कोई रुकता ही नहीं रुकता। वैसे तो बहुत खाली टाइम था, मैं भी जा सकता था, पर मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कोई रुकेगा ही नहीं। कोई नहीं रुक रहा, किसी को कोई मतलब नहीं। इस भाई की तरह जाना पड़ेगा। हाँ जाता तो मैं भी ऐसी, पर देख रहा था इन्हें। मैं शायद गलत था जब वीडियो की शुरुआत में मैं कह रहा था कि भी अपने दिल्ली की जैसी सड़कें मिलेंगी इनकी भी। अपने से साफ है ये। और जबकि इतना गरीब देश है ये, मतलब तब भी अपने से बेहतर है सफाई के मामले में और ट्रैफिक के मामले में। इतने हॉर्न वगैरह नहीं सुनाई दे रहे अपनी तरह। इंडोनेशियन कल्चरल सेंटर। इंडोनेशिया वालों को इन्होंने यहाँ पे अलग से जगह भी ले रखी है। यहीं पीछे भी एम्बेसी भी गई इंडोनेशिया की। वैसे अब इनके रिलेशन ठीक है इंडोनेशिया के साथ, क्योंकि इंडोनेशिया के साथ ट्रेड करते हैं काफ़ी हद तक। सामान इधर जो आते हैं इंडोनेशिया से ही आता है। ये क्या चीज़ है रे, इसमें भिगो के खा रहे हैं लोग। What is this, bro? Water 3%. Is it meat? Meat. Which meat? Which meat? Now follow English. Follow Portuguese. Now follow Portuguese. पता नहीं क्या ही चीज़ थी वो। मैंने उस भाई से इंग्लिश में पूछने की कोशिश करी, पोर्टुगीज में भी करी, पर भाई को समझ में नहीं आया। शायद तेतम ही बोलता था सिर्फ, या फिर इंडोनेशियन भी बोलता हो क्या पता। पोर्टुगीज़ क्या है, काफ़ी सिमिलर है स्पेनिश से। तो अगर आप स्पेनिश जानते हो और अगला इंसान पोर्टुगीज़ जानता है तो आप आपस में एक दूसरे के लिए इंटेलिजिबल हो। आप चाहे स्पेनिश बोल लो, अगला चाहे पोर्टुगीज़ बोल रहा हो। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो स्पेनिश बोलने लग जाता हूँ, कभी पोर्टुगीज़ मिक्स कर देता हूँ। अगले को समझ में आ ही जाती है जैसे तैसे, अगर अगला इंसान कोई एक भाषा जानता है तो। पोर्टुगीज़ नहीं आती मेरे को, बस थोड़े बहुत वर्ड मेरे को पता है कि भी स्पेनिश के पोर्टुगीज़ बोलनी हो तो ऐसे प्रोनाउंस करना है, तो मैं थोड़ा वैसे प्रोनाउंस कर देता हूँ क्योंकि सिमिलर है। और जो मुझे नहीं पता होते वो मैं स्पेनिश में ही बोल देता हूँ। ये एक और किराने की दुकान। डस्टबिन नहीं मिल रहा। इस बोतल के साथ में पूरा आधा देश घूम गया इनका, आधा घूमना बाकी है। मैं गुजर रहा था ना अभी यहाँ पे, मेरे को बच्चों ने रोक लिया। मैं रिकॉर्ड नहीं करा, ऐसे हेलो हेलो थैंक यू छोटे छोटे बच्चे थे। उनसे फिर मैंने पूछा पोर्टुगीज़ में क्या क्या नाम है, सारे अपने नाम बताओ। फिर उनसे बात करी यार, अच्छे बच्चे थे।
कहीं कुछ खाने का ले चलते हैं उनके लिए। इधर ये एक बॉक्सिंग जिम है शायद। पिछले 1.5 महीने से मैं रोज ट्रेनिंग कर रहा था मार्शल आर्ट्स की। 2 दिन हो गए, 2 दिन से नहीं करी। बड़ा मन कर रहा है देख के। ये रही दुकान, उन बच्चों के लिए कुछ ले चलते हैं। The kids love this one. Okay, I'll get these. How much for these? भाई एक दुकान में आया था और यहाँ पे देखो दारू भी खुली मिल रही है। मतलब नॉर्मल किराने की दुकान पे ब्लैक लेबल रेड लेबल दारू, और ये लड़की थी छोटी बच्ची थी, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रही है, इतनी फ्लुएंट। मैं इसे ही बोल रहा है मेरे को बच्चों को देनी है। बोली बच्चों को ये बहुत पसंद है, इसने खुद ही बताया। 50 Okay. ¿Cuánto para uno? ¿Cuántos por uno? ¿Cuántos para uno? Uno? No, we only have we don't sell one. No, I know, but I just want to know how much for one. So how many does it have? 15 or 10? Two be quarter. 2 is 25 cents. 2 is 25. Okay. So $1.50 centavos for all of it. Okay, perfect. Those kids live over there though. No, I think the ones on the bicycle were a bit older. There were a bit more younger kids over there. They had a puppy there. They were playing in the backyard. A few meters down the alley on the left. Like they sell something like that. They weren't selling anything. It was next to the vegetable shop. There was a vegetable store, and next to it there was a backyard, and there were some kids playing over there with the puppy. Oh, where they sell like something to drink. They probably weren't selling anything, and even if they were, I didn't notice that. Which one do you like? Which one do you like? Do you like this one? Yeah. Okay, so I'll get. How many do you want? No, I want to buy for you as well. Please, you're so sweet. Come on. It's okay. You like my little sister. Come on. 4 mais para ti. Sí. Ella. This is my grandmother. Oh, hello. We live over there. That's where. Okay, amazing. Yeah. Tell your grandmom she's very sweet. You're very sweet. Thank you. Thank you. यही रख रहा हूँ भाई, डस्टबिन तो मिला नहीं। वो जो बच्ची थी मैंने उसे भी खरीद दी 4। वैसे तो यार फ्रूट देने चाहिए, चॉकलेट अच्छी नहीं होती। कुछ मिला नहीं मेरे को। Yeah, I'm going there. What's your name? Kiara. Yeah. Nice to meet you, Kiara. चलो। I live over there though. Okay, so you're gonna accompany me? भाई इस गली के सब लोग मेरे को जानने लग गए, सारे हंस रहे मेरे को देख के। और ये थे वो बच्चे जो मेरा नाम टोनी वोनी जो चिल्ला रहे थे। Yeah. Hey, I'm back. I have something for you. Para ti. You're welcome. Hola. You're welcome. De nada. Wait, don't fight. फुल राजी हो गए बच्चे, फुल पूरे खुश हो रहे हैं, नाच रहे तो। आ जाओ फोटो खिंचाएंगे सारे, बेंच पे बैठते हैं। Pua and Chippy. Okay, let's go meet them. ये देखो भाई, बाय, I'll be back in some time. सबसे दोस्ती हो रखी है, सारे बच्चे इकट्ठे हो रखे हैं। You're welcome. De nada. ये कह रही है अभी और मेरे कजन है, उनसे भी मिल लो प्लीज। मैं बोला चलो। सर नेम? शाना। क्या? She's 1 year old. 1 year old. Okay. कियारा अपनी बहन को ले आई, अब अपने दोस्तों को ले आई, अब कजन से मिला रही है, सबको बुला रही है कि इंडिया से कोई आया, फोटो खिंचाएंगे। My other cousin, the same age as me, is at school. Still at school. Oh, they will come at 6. Maybe like. She speaks English too. Yeah, she speaks English. She's your cousin or sibling? Auntie. जिस तरह अपने इंडियन परिवार में नहीं होता कि भी आंटी उम्र में छोटी हो, इनके भी ऐसे है कि भी रिश्तेदारी कोई बड़ा कोई छोटा। और ये इंग्लिश बोल रही है। ये कियारा न्यूजीलैंड रही थी कुछ साल, तो इसलिए इसे इंग्लिश आती है। शी इज योर आंटी। ये छोटी बच्ची भी आंटी है। इनके कुत्ते पाड़ेंगे भाई मेरे को, इतनी देर से भौंक रहे हैं। कौन आ गया है घर के अंदर, बस काटने वाले ही है। व्हाट्स योर नेम?
GPI. Chipia, did you live in New Zealand as well? No. How come do you speak English so YouTube. fluently? YouTube. YouTube, and also she goes to St. Mary when it's an English school. Ah, you speak Portuguese? No. Now follow Portuguese. Follow English. Right? And the other one's like a bit like this kind of color. This color. But it's light. Okay, like somewhat red or orange maybe. Yeah, it's more light. I'll see if I can find them. Gabby, right? Debbie. What's the name of the other cousins? Nosa and Ella. Nosa and Ella, next to the cemetery. Yeah. Okay, I'll see you in a bit when I'm coming back. Okay. See you. Bye. See you. Goodbye. Goodbye. Bye. Have a nice journey. थैंक यू। मैं अब सिमेट्री के लिए निकल पड़ा, पास में ही है सिमेट्री, यहाँ से 7-8 मिनट दूर है। कियारा मेरे को बोली कि मेरी मम्मी की फैमिली वहीं रहती है, मेरी नानी बीमार है, मेरे मामा और सारे वहाँ हैं, मेरी मम्मी भी वहाँ गई हुई है। कियारा नोसा मिलेंगे सिमेट्री, टू द सिमेट्री, या सो दिस वे राइट, आई गो देयर एंड टर्न लेफ्ट। ओके ओके थैंक्स। या तो बोली कि मेरी मम्मी की फैमिली वहीं है, उनसे मिल लेना, उनका सफ़ेद रंग का घर है और ऑरेंज सा घर है, आवाज़ मार लेना। मैं बोला ठीक है। यहाँ पे बच्चे खेल रहे खूब सारे, वो भी मेरे दोस्त बन गए थे, तो उधर से वो पूछ रहे थे कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे। मैं बोला सिमेट्री जा रहा हूँ। यूँ लग रहा है मैं इसी इलाके का हूँ, जैसे सबसे दोस्ती होगी। बाय बाय। लाल से रंग की बिल्डिंग एकदम, और सामने पंचर की दुकान, अपने इंडिया के जैसी पंचर। ये राइट में आ गई सिमेट्री सेंटा क्रूज की, लेफ्ट में भी एक सिमेट्री है। ये बच्चे कई देर से मेरे साथ चल रहे हैं। लेफ्ट में भी एक सिमेट्री है, पर ये बंद पड़ी है। राइट वाली है सेंटा क्रूज की सिमेट्री, जिधर मैसेकर हुआ था 1991 का। चलो चलते हैं अंदर। ये है एंट्रेंस इसकी, बाहर पोर्टुगीज में कुछ लिख रखा है। देखना भाई कितना बड़ा कब्रिस्तान है। ये सारी सिमेट्रीज है, और इधर 250 लोगों को मार दिया था ओपन फायर करके इंडोनेशिया के ट्रूप्स ने। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे आज़ादी के लिए, तिमोर लेस्ते की आज़ादी के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इंडोनेशियन ट्रूप्स आए। उन लोगों ने क्या करा, वो लोग आके इधर सिमेट्री में छुप गए, इस दीवार के अंदर आ गए, लेकिन कुछ नहीं देखा, कुछ मतलब नहीं था इंडोनेशियन ट्रूप्स को उस टाइम, और एकदम खुली फायर कर दी। जो भी दिखा सब लोग मार दिए गए। 250 लोग यहीं की यहीं, डेड बॉडीज बिखर गई। सेमेट्री तो ये पहले से ही थी, मतलब ये कब्रिस्तान पहले से था, पर लोगों ने सोचा था भाई इधर तो क्यों मारेंगे आके, शायद इसीलिए यहाँ पे वो लोग घुसे थे और इसीलिए उन पे एकदम खुलेआम गोलियां चला दी गई होगी। पर बहुत ना, मतलब इतनी सारी डेड बॉडीज यार यहाँ पे फील हो रहा है, थोड़ी ना अलग सी एनर्जी है, तो निकलते हैं बाहर जल्दी। मैं नहीं आया मेरी ज़िंदगी में कभी भी इतनी बड़ी सेमेट्री में, इतने बड़े कब्रिस्तान में यार, जहाँ दूर दूर तक नज़र जा रही है, देख लो आप, सिर्फ लोगों की कब्र है हर जगह, चारों तरफ, जहां तक आपकी नजर नहीं जा सकती। निकलते हैं यार, अजीब सा, मतलब पता नहीं, अब साइकोलॉजिकली फील हो रहा है मेरे को, इतना सोच लिया, या फिर सही में होने लग रहा है थोड़ा। वापस जाने लग रहा हूँ, और अब की बारी मेन रोड ना लेके मैं इस गली से गुजर रहा हूँ। आई होप सब ठीक ही हो। वैसे तो अवॉइड करने चाहिए ऐसे रास्ते, पर कोई नहीं, अभी शाम का समय और ये इलाका बढ़िया लगा मुझे, मतलब इतनी जल्दी तो मैं क्या जज कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम कोई। लोग बढ़िया है यार, अभी तक जो भी, एक भी बुरा आदमी नहीं दिखा यार अभी तक, देख लो, एक सिंगल अभी तक नहीं। किसी भी देश में आते हैं पहले दिन ही कोई ना कोई टकर जाता है, ऐसा इधर अभी तक कोई नहीं टकरा। ये शहर के बीचों बीच मान लो कोई गांव सा ही है, दोनों तरफ नाली है, कुकड़ू को हर जगह मुर्गों की आवाज आने लग रही है। What are you playing? Bingo. Bingo. What's a man bingo? Who is the best player? Okay. Mejor. Mejor. Who? My name is Malala. 15. 15. 12. ¿Y ti 12? Ah. ¿Ti? 4. 4? No.
वैसे ही बच्चों के साथ खेल रहा था मैं, उम्र पूछ रहा था उनकी कितनी की। सड़क पे चलता हर बच्चा ऐसे पीछे चिल्लाएगा हेलो 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 इंडिया। या यस इंडिया सी हेलो इंडिया 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 इंडिया। ये देखो सारे बच्चे भाग गए। हेलो 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 हेलो। Whose car is this? Creta. Tu? Usted? Whose car? ¿Cómo te llamas? Costa. ¿Cuántos años? 12? 12, 12 साल का है लड़का। ¿Y tú? ¿Ti? Ojira. Novi. 9. ¿Tú? 8. ¿Tú? 10. 10 अच्छा 10 साल का। Sepulu tetu? Sepulu in tetu? 10. Sanulu. 10. 9. Okay. Bye. To be back here. I had a great time here. Thank you so much for everything. Bye. I'll wait for you for tomorrow. Tomorrow, yeah, I'm leaving in the afternoon. I'll try my best to pay you a visit in the morning, but I can't promise right now. We'll see. Bye. लो भाई अलविदा कह दिया है कियारा को और उनकी दादी को। मैंने कहा था, प्रॉमिस किया था कि भी जाते हुए बाय बोल के जाऊंगा। वो बोली थी शायद मेरे कज़न भी आ जाए स्कूल से, उनके साथ ही फोटो खिंचाना, पर वो तो नहीं आए। पर इन्हें मैं बाय बोला है, बहुत स्वीट से लोग थे। मैंने एड्रेस ले लिया इनकी दुकान का, फ्यूचर में कभी पोस्ट कार्ड या कुछ भेजना हो तो। बाय। मन तो कर रहा है यहीं रह लूँ। बाकी आपने देखा यार कियारा की वजह से कितनी आसानी होगी। लैंग्वेज वो एक ऐसी कहावत भी है ना कि इफ़ यू वांट टू गेट इनटू समवन्स माइंड टॉक इन योर लैंग्वेज, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू देयर हार्ट टॉक टू देम इन देयर लैंग्वेज। तो भाषा आती हो ना, बहुत आसानी हो जाती है लोगों से जुड़ना। मेरे को पोर्टुगीज नहीं आती, लेकिन कियारा को इंग्लिश आती थी यार। जिस भी गाड़ी में बच्चे जा रहे हो ना, शीशे नीचे करके बच्चे चिल्लाते हैं हेलो बाय। बच्चे बहुत ही अफेक्शनेट से है इधर के। क्रॉस चलो। अभी एक रेडी से पानी की बोतल ली, किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, तो वो 2-3 जने इकट्ठे होकर मेरे को रेट समझाने लगे। 2 और 5 उंगलियों से बना रहे। मैं बोला 35 को। वो हैरान हो गया यार, बोलना तेरे को कैसे पता कि मेरे मुंह की तरफ देख रहे और पूछ रहे कहाँ से है। मैं बोला इंडिया से हूँ। मैंने ना रास्ते में उधर एक जिम देखी थी, तो जिम शर्ट में तो क्या ही जाऊँगा। इधर एक दुकान है, इस पे बनियान मिल जाए तो देख लेता हूँ, बनियान ले लूँगा। या दिस शुड बी ओके। हाउ मच फॉर दिस वन? ¿Cuántos? $1. XXL है भाई, और ये तो मेरे को इतनी छोटी लग रही है। वो से माइस ग्रांडे मोर बिग। चाइनीज दुकान थी भाई, $1.5 की बनियान आ गई। पता नहीं छोटी है बड़ी कैसी हो, 120 रुपए की है, पहन लेंगे। वैसे तो मैं केले ढूंढ रहा था, पर ये बेकरी मुझे पहले भी दिखी थी, ठीक लग रही थी। चलो इस बेकरी में चल पड़ते हैं। सड़क पे कुछ ही मीटर आगे चल के आ गया अपना जिम। स्ट्रॉन्ग जिम नाम है इसका। चलते हैं। जिम आ गया दोस्तों मैं चप्पल में, और एक दिन का डे पास लिया है $5 का। और चप्पल में वैसे अलाउड नहीं है, पर इनने कर दिया मेरे को, मैंने रिक्वेस्ट करी तो। बनियान लेकिन बहुत ही टाइट आई है, आप लोग देख सकते हो। उतारने की हिम्मत ही नहीं हो रही। शर्ट पहन के ही कर लूँगा। बढ़िया जिम है बाकी काफ़ी। जिम से निकल गए भाई एक्सरसाइज करके। रात के 9 बज रहे और मैं फ़ोन जेब में डाल के चल रहा था। मैंने सोचा अंदर रख देता हूँ, रात का समय ठीक नहीं होगा, नई कंट्री है वैसे भी। लेकिन काफ़ी सेफ फील हो रहा है यार। सड़क पे देखो बच्चे साइकिल चला रहे हैं, लड़कियां घूम रही है। 1-2 औरत मैंने घर जाते भी देखी, जैसे मानो काम से आई हो। इस हिसाब से काफ़ी सेफ लग रहा है यार। जबकि यही इस तरह का ही देश अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होता या फिर अमेरिकाज में होता। बाय
अगर अमेरिकाज में होता, लैटिन अमेरिका में होता, तो रात को ऐसे बाहर नहीं निकल सकते थे जैसे इधर है रात के 9 बजे यार। उधर कोर्ट पे शायद परली साइड बच्चे टेनिस खेल रहे इस टाइम भी, रात के 9 बजे। ये देखो बच्चे घूम रहे हैं सड़क पे। ये कह रहे सड़क पे एक्सीडेंट हो गया है, क्या है? स्कूटी लटा रखी है किसी ने अपनी, इन लड़कों में से किसी ने, पता नहीं क्या चक्कर है। आज मेरा डिनर करने का मन नहीं था तो यहाँ से दूध ले चलते हैं, दूध पी के सो जाएंगे 1 लीटर। कुत्ता भी शॉपिंग करना है वैसे। फुल क्रीम दूध है यहाँ पे 1 लीटर, ऑलमोस्ट $2.5 का, भी मान लो 200 रुपये का 1 लीटर फुल क्रीम। और ये बियर है बिंग टांग, इंडोनेशिया में बहुत चलती थी, वहीं से आई होगी। $1.5 की है, यानी कि 120 रुपये का एक ये छोटा कैन बियर का। क्या क्या चीज़ है और सारी चीज़ें, मतलब अच्छा सुपरमार्केट है इधर के हिसाब से, नया सा ही लग रहा है। ये देखो यहाँ का एक बार सा है, मतलब एक कंटेनर के अंदर बार बना रखे जिसमें दारू रखी है, ब्लैक लेबल, रेड लेबल, तरह तरह की। सड़क किनारे की मतलब बार था, रात के 10 बज रहे, जिसको भी पीनी हो जाके लेके पी लो। और बाकी आज के दिन को अपन यहीं खत्म करते हैं। थोड़ी सी चीज़ें और दिखानी थी मेरे को जो आपको नहीं दिखा पाया, वो कल दिखा दूंगा। अभी चल के सोते और आराम करते हैं। सामने आ गया मेरा हॉस्टल। एक नई सुबह में निकल पड़े दोस्तों अपन दिल्ली शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। सुबह सुबह गाने बज रहे हैं, एकदम शांत माहौल है, भीड़ अभी स्टार्ट नहीं हुई। अपने को भी चलना है क्रिस्टो रे ऑफ दिल्ली। अब क्रिस्टो रे क्या है? एक स्टैचू है दरअसल जीसस क्राइस्ट का, जो कि यहाँ से दूर है थोड़ा, तो उसके लिए अपने को लेनी पड़ेगी ये शेयर्ड वैन। इसे मेरे ख्याल मोबिलेट बोलते हैं। इतने सुंदर सुंदर चर्च है, लेकिन अभी तक हमने इनके बारे में बात नहीं करी। पहले एक बार स्टैचू पे पहुँचते हैं। चर्च के बाहर ही इधर मेरे ख्याल रुकती है ये मोबिलेट सी। आगे चली गया यार वो तो, उधर जाइए, इधर इंतजार करें। एक यही तो है, 5 नंबर है, मेरे को शायद आना है 4 में। लार्गो दे लेसिडेरे, नो ओके, ये नहीं जाएगी। ये भी 5 नंबर है, ये 9 नंबर है, ये आगे 4 नंबर, 4 नंबर। लार्गो दे लेसिडेरे, लार्गो दे लेसिडेरे, या हाँ, बैठिए भाई। ¿Cuántos? Muito obrigado, irmão। ये आ गए भाई लार्गो दे लेसिडेरे। ये कोई पार्क है, इधर से अपने को दूसरी ये लेनी है वैन, शायद 12 नंबर है। मैं हॉस्टल में पूछ के आया था। पैसे लगे क्वार्टर, यानी कि 25 सेंटावो, यानी कि 25 सेंट। अपने इंडिया के हो गए 20 रुपये इसमें शेयर टैक्सी में। मैं इसे बार बार मोबिलेट बोले जा रहा हूँ, इसे माइक्रोलेट बोलते हैं। मोबिलेट तो मेरा हॉस्टल था वियतनाम में, बार बार वो याद आ रहा है। अब कौन सी लेनी है यार? 12 नंबर ही है, किसी से पूछूं या? अरे 12 बोरी, रुक, 2 से क्रिस्टो रे, या ओके। क्या शानदार रास्ता है यार दोस्तों, गजब, यकीन नहीं होने लग रहा है यार, जबरदस्त रास्ता है यार। देख रहा समुद्र, बीच, कितने खूबसूरत पहाड़ों के बीचों में से गाड़ी जाने लग रही है हमारी। और भाई कोई भी नहीं है अब इस माइक्रोलेट में, मैं अकेला बैठा हूँ और ये मेरे को लेके जाने लग रहा है। सफर देखो यार, देखना यार क्या शानदार जगह है।
मुझे इतना बढ़िया लग रहा है कि मैं इधर आ गया नहीं। मेरे को सारी उम्र धोखा लगता है कि मैं ये पार्ट घूमने क्यों नहीं आया। जबरदस्त है यार। दिल्ली ने तो एकदम शॉक कर दिया भाई अपने को। बहुत कम एक्सपेक्टेशंस थी मेरी इस जगह से, लेकिन यार कमाल यार, जबरदस्त। देखना यार, कोई टूरिस्ट नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसे बीचेस दुनिया के किसी और कोने में हो तो ऐसे खाली रह सकते हैं। देखना यार, एक बार बीच देखो आप ये, और कोई भी नहीं दूर दूर तक, कोई भी नहीं। हेयर क्रिस्टोरे, वेयर इज क्रिस्टोरे? There. So walk, caminar. ¿Cuántos? How much? ¿Cuánto? How much? ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero? Centavo. ¿Cuánto centavo? How much? $5. ¿Cinco? Yeah. No, cinco. Huh? ¿Cinco? Yeah. No. Entonces, 4. Antes 4 solo. $2 good. $2. Okay? ज्यादा पैसे मांग रहा था भाई, सोचा अकेला है। $20. दोस्त $2 ही मैं ज्यादा ही दे रहा हूँ, पर चलो कोई नहीं, अकेला बिठा के लाई, इतने अच्छे अच्छे हमने शॉट्स ले लिए। ओला ओचो 1 2 3 4 2 स्माइल्स 6 दिए इसने, 2 लेते हैं। अब हो गए 6 7 8 ओब्रिगाडो। चलो भाई, कहते हैं इसको अपनी मोबिलेट को अलविदा। सामान आ गया ना सब, बस वो ठीक है। वो देखो ऊपर आपको दिख रहा क्रिस्टो रे। अभी इधर उतर तो गए और ड्राइवर मेरे को बोला कि पैदल जाना है यहाँ से आपको। क्रिस्टो रे हेयर वॉक ओवर देयर। Donde vas? This where will this go? yeah, I can walk. Yeah. I can walk, yeah. But for Cristo Rey, should I walk from here or there? No, come back from here. From here? From there? From there. That one is. Okay. From there I can go up. Yeah, yeah. Okay, obrigado. उस भाई ने बताया कि उधर की जगह है, इधर से चले जाओ। तो देखते हैं यहाँ से पहुँचते हैं तो अपन। सामने बाकी तिमोर लेस्टे का झंडा लगा हुआ है उस फ्लैग पोल पे, बड़ा सा आप देख सकते हो। बड़े दुखी हुए हैं यार, ये भी इनका बहुत ब्रूटल पास था इस देश का भी। ब्रदर फॉर क्रिस्टो रे हेयर? नो डोंट मॉर्निंग para Cristo Rey. ¿Dónde? Oh, yes. Aquí? No? There? La? Okay. Obrigado. उधर से कह रहे भाई, इधर से नहीं। मैं बोला पहले जब मैंने इंग्लिश में पूछा, भाई ऐसे सिरी लाके गुड मॉर्निंग, उसे लगा मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। स्वीट सा लड़का था। कमाल की बात ये है कि इस देश का शायद सबसे टूरिस्टी स्पॉट है ये, और इधर एक भी टूरिस्ट नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा मेरे अलावा। बिल्कुल खाली। ये फायदा होता है ऐसे देशों में आने का ना, मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक फील आती है आपको, एकदम अनटच्ड अनएक्सप्लोर्ड होते हैं देश इस तरह के। फॉर क्रिस्टो रे हेयर, पारा क्रिस्टो रे। ओके, थैंक यू। ये आ गई भाई सीढ़ियाँ, ये चढ़ के अपने को जाना है। ये सही है। कर तो रहे ये रेनोवेशन वगैरह, इधर और चीजें बनाने लग रहे हैं, मजदूर वगैरह लगे हुए हैं। आई एम गुड, हाउ आर यू? ¿Cómo estás? ¿Todo bom? इस ट्रिप पे बाकी स्पेनिश ने बहुत मदद करी यार मेरी, क्योंकि स्पेनिश पोर्टुगीज सिमिलर है। तो जो इंसान इंग्लिश नहीं बोल पाता वो थोड़ी बहुत पोर्टुगीज तो बोल ही लेता है, जो पोर्टुगीज नहीं बोल पाता वो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल देता है। और मैं इंग्लिश पोर्टुगीज स्पेनिश तीनों मिक्स करके बोल देता हूँ, अगले इंसान को जो समझ में आएगा उसमें जवाब दे देगा। आप लोग जानते ही है कि हर देश की वीडियो में मेरे को वहाँ के लोगों के बारे में बात करना बहुत पसंद है, उधर के डेमोग्राफिक्स के बारे में, लोगों के कल्चरल बैकग्राउंड्स के बारे में, रिलीजन्स के बारे में। और तिमोर लेस्टे में अभी तक मैंने ये चीज़ नहीं करी थी,
क्योंकि अब हम फाइनली क्रिस्तोरे जाने लग रहे हैं, जो कि जीसस का एक स्टैचू है, तो अब अपन फाइनली बात कर लेते हैं यहाँ के लोगों और यहाँ के रिलीजन्स के बारे में। तिमोर लेस्टे के रिलीजन्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की पूरी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 99% लोग कैथोलिक क्रिश्चियंस है। और तिमोर आइलैंड आप लोग जानते हो कि 2 अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ है। एक तो ईस्ट तिमोर जो कि तिमोर लेस्टे देश है, और जो वेस्ट तिमोर है वो इंडोनेशिया का पार्ट है। जो वेस्ट तिमोर है उधर भी मोस्टली लोग क्रिश्चियंस है, लेकिन वो कैथोलिक्स नहीं है, वो मोस्टली प्रोटेस्टेंट्स है। और ये बात काफी गौर करने वाली और इंटरेस्टिंग है कि हालांकि इसका पड़ोसी देश इंडोनेशिया है और ये पहले इंडोनेशिया का पार्ट भी था, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाली कंट्री है। जी हाँ, जिस देश की शायद 27 करोड़ पॉपुलेशन है और उसमें से 87-88% लोग यानी कि 24% के करीब लोग मुस्लिम्स है। पूरी दुनिया में अगर किसी देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम है तो वो इंडोनेशिया ही है। सेकंड नंबर पे शायद पाकिस्तान आता है जिसमें 22 करोड़ मुस्लिम है। थर्ड पे शायद इंडिया है जिसमें 21 करोड़ है, फिर बांग्लादेश वगैरह है। एनीवे सबसे ज्यादा मुस्लिम्स पूरी दुनिया में इंडोनेशिया में, जो कि इसका पड़ोसी देश था और पहले उन्हीं के अंडर ही आता था। और इसीलिए साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ 2 ही कंट्रीज प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन कंट्रीज है, जो कि है फिलीपींस और ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्टे। आप लोग शायद ये भी सोच रहे हो कि जब ईस्ट तिमोर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना तो वेस्ट तिमोर भी इसके साथ क्यों नहीं मिला, और इन दोनों ने एक इंडिपेंडेंट कंट्री जिसका नाम तिमोर होता है वो फॉर्म क्यों नहीं करी। तो वेस्ट तिमोर थोड़ा सा डिफरेंट है ईस्ट तिमोर से। वहां के ट्राइब्स थोड़े से अलग है। वो लोग इंडोनेशियन भाषा ज्यादा बोलते हैं इधर के कंपैरिजन में। वो लोग पोर्टुगीज नहीं बोलते क्योंकि वो एक डच कॉलोनी थी, पोर्टुगीज नहीं थी वो। इधर तेतम भाषा काफी ज्यादा बोली जाती है, उधर कम बोलते हैं, वो इंडोनेशियन ही बोलते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो एक बड़ी कंट्री के साथ मिलना चाहते थे। इंडोनेशिया का इकोनॉमिक इंडेक्स ऑब्वियसली काफी बड़ा है ईस्ट तिमोर से। इधर से चढ़ के आया हूं मैं ऊपर। ये ऊपर और रास्ता है, एक रास्ता ये भी इधर जाने का, ये बीच के साथ साथ का रास्ता है। चलो चलते हैं और ऊपर। कोई भी नहीं दिखने लग रहा है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी देखना, एक सिंगल इंसान नहीं है चारों तरफ। इस देश का सबसे इंपॉर्टेंट स्पॉट है और ये मेरे ख्याल सबसे फेमस स्पॉट है। कोई भी नहीं आया हुआ। वर्कर वगैरह जा रहे हैं, 1-2 लेबर बीच बीच में, बस पसीने तो आ गए गर्मी में ऊपर चढ़ते चढ़ते। कमाल की बात यह है कोई दुकान भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं आया। पहुंच गए अपन फाइनली क्रिस्तोरे। वाह यार, मजा आ गया, एकदम शांति में आ गई इधर बैठ के छाया में। और जैसा आप देख सकते हो स्टैचू 27 मीटर यानी कि 90 फुट ऊंचा है। और ये स्टैचू यहाँ पे आया कैसे, या फिर ये कब बना? तो दरअसल ये 1996 में बना था, जब यहाँ पे इंडोनेशिया की सरकार का राज था या फिर रूल था। आप लोगों को मैं बता चुका कल कि 1975 में यहाँ से पोर्टुगीज गए थे और उसके ठीक 9 दिन बाद दिसंबर 1975 में इंडोनेशिया की सरकार ने कब्जा लिया था ईस्ट तिमोर को, जबकि ईस्ट तिमोर से इंडोनेशिया का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन पोर्टुगीज के जाते ही कई सौ साल पोर्टुगीज ने राज करा। इंडोनेशिया बोले अब से तुम हमारी टेरिटरी हो। और तिमोर लेस्टे की इंडोनेशिया में इंटीग्रेशन की 20th एनिवर्सरी के नाम पे इंडोनेशिया बोला लो जीसस का स्टैचू, जबकि इंडोनेशिया तो दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है। थोड़ा अजीब साउंड नहीं कर रहा? लेकिन एज ए सिंबल ऑफ इंटीग्रिटी दिखाने के लिए इंडोनेशिया ने, जो कि एक एंटायरली मुस्लिम कंट्री है, हालांकि कुछ आइलैंड्स है जो कि मुस्लिम नहीं है उधर के, जैसे कि बाली में अपन थे, बाली की पॉपुलेशन हिंदूज की है, बाकी सारे आइलैंड्स मोस्टली सारे मुस्लिम है, लेकिन 2% से भी कम हिंदूज है। वैसे एक मुस्लिम कंट्री है। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, ने ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्टे के गवर्नर को, जो कि टोटली कैथोलिक स्टेट है, ये स्टैचू गिफ्ट करा था। और जैसा आप लोग सोच रहे हो भाई इंडोनेशिया ने तो धक्के से कब्जा रखा था ये एरिया, इन लोगों ने लिया क्यों? तो कुछ ऐसा ही इनके मन में भी था कि भाई हम तो तुम्हारा पार्ट ही नहीं बनना चाहते, लेकिन तुम हमें गिफ्ट दे रहे हो। लेकिन क्योंकि ये गिफ्ट जीसस क्राइस्ट के स्टैचू का था तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और फाइनली ये देखो, द स्टैचू स्टैंड्स टॉल। थैंक यू मिस्टर फिलो, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन। चलो भाई निकलते हैं अब। एक जना आप आए हुए थे यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, सिर्फ यही थे मेरे अलावा। तो इनसे थोड़ी बहुत बात होने लगी, थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते थे। बता रहे थे कि मैं पहले इंडोनेशिया में था, 11 साल पहले मैं इधर आ गया, मेरे पेरेंट्स इंडोनेशिया में ही रहते। हालांकि इंडोनेशिया ने कब्जा करा था इधर, पर अब रिलेशन इंडोनेशिया के साथ ठीक है तिमोर लेस्टे, क्योंकि इनका पड़ोसी देश है, सारा ट्रेड होता है उधर से, सारी चीजें आती है। इंडोनेशिया के अलावा चाइना, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया इनके मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स है तिमोर लेस्टे के। अब ये जनाब तिमोर लेस्टे गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ काम बता रहे थे। नीचे उतरते हैं, नजारा क्या शानदार है यार, भयंकर गजब। आपने नोटिस करा हो कि तिमोर लेस्टे के जो लोग हैं मतलब थोड़े डिस्टिंक्ट से दिखते हैं, थोड़े अलग ही है। मतलब इन्हें अपन कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई साउथ ईस्ट एशियंस जैसे दिखते हैं या फिर एग्जैक्टली इंडोनेशियंस जैसे दिखते हैं, ऑस्ट्रेलियंस जैसे।
बिल्कुल अलग है। तो इसके पीछे कारण ये इधर सेटलमेंट्स और माइग्रेशंस अलग अलग टाइम पे हुई थी। मैं आपको पहले बता चुका कि पहले साउथ ईस्ट एशिया से आए थे, फिर मेलानेशिया से, फिर साउथ चाइना से, इंडो चाइना से। इसी वजह से बहुत ही मिक्स्ड एंसेस्ट्री है इनकी। और वैसे इन्हें क्लासिफाई किया जाता है एज ऑस्ट्रोनेशियंस। मले और पोलिनेशियन हेरिटेज भी है इनमें। और इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के जो अब ओरिजिनल्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग, अब आप यूं मत समझना गोरे लोग होते हैं ऑस्ट्रेलिया के सारे, उनकी बात नहीं कर रहा। जो इंडिजिनस लोग है ना ऑस्ट्रेलिया देश के, उन्हें अब ओरिजिनल्स कहा जाता है। और वो कई सौ हजारों साल पहले से वहां पे बसे हुए हैं। गोरे तो बाद में आए थे, ये इंग्लैंड के लोग थे जो क्रिमिनल्स थे, इन्हें एक शिप पे बिठा के ऑस्ट्रेलिया में पटक दिया गया था। और अब अपन सोचते हैं ऑस्ट्रेलिया के लोग गोरे हैं सारे, पर ओरिजिनल लोग उधर के काफी अलग दिखते हैं। और ये जो तिमोर लेस्टे के ऑस्ट्रोनेशियन लोग है, ये क्लोजली रिलेटेड है ऑस्ट्रेलिया के उन एबोरिजिनल लोगों से भी। और तिमोर लेस्टे के जो लोग हैं आज के दिन, ये भी अलग अलग ट्राइब्स में डिवाइडेड है, जैसे कि तेतू या तेतम, मुंबई, गालोली, इस तरह के खूब सारे ट्राइब्स हैं। बाकी आपको यहाँ पे कुछ यूरोपियंस भी देखने को मिलेंगे। स्पेशली मेरे को एयरपोर्ट पे जो दिखे वो पोर्टुगल से आ रहे थे। कारण यही होगा भाई कि भी पहले पोर्टुगीज कॉलोनी थी, आर्किटेक्चर सारा पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस है, लोग भाषा ही बोल लेते हैं पोर्टुगीज। इनफैक्ट जो लोग थे उनमें भी पोर्टुगीज एंसेस्ट्री है, क्योंकि पोर्टुगीज यहाँ पे इतने साल रहे तो इधर के लोगों के साथ उन्होंने फैमिलीज भी स्टार्ट करी। तो इनकी लोकल पॉपुलेशन के अलावा कुछ यूरोपियंस, स्पेशली पोर्टुगीज, और उसके अलावा मुझे हाका चाइनीज लोग भी दिखे, थोड़े बहुत बांग्लादेशीज भी दिखे थे। और ऑब्वियसली इतने साल आप कॉलोनी रहो किसी देश की, तो खाने में भी काफी इन्फ्लुएंस है पोर्टुगीज का। यहाँ पे आपको खाने में पोर्क और कॉर्न की डिशेस काफी दिखेंगी ईस्ट तिमोर में। और हालांकि इंडोनेशिया में पोर्क नहीं मिलेगा क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है। इधर आपको इस तरह की काफी चीजें देखने को मिलेगी पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस्ड क्यूजीन। ये अब अपन आधा रास्ता नीचे आ गई। इधर ये मेरे ख्याल से एक बाथरूम है और कोई भी नहीं है यार ऊपर, बस वो कपल दिखा अपने को और कोई भी नहीं, ना जाते टाइम ना आते टाइम। 1 घंटा में ऊपर रहूंगा, कोई भी नहीं दिखा। नीचे आ तो गए, माइक्रोलेट की तलाश में वो खड़ी है लेकिन जाने लग रही है। अरे यार रुक जा, रुक जा यार, रुक जा रुक जा रुक जा, पता नहीं अब अगली कब आएगी। अच्छा पागल है यार, रोक ले 1 मिनट भाई, रोक ले। माइक्रोलेट सुना ही नहीं, खड़े रहो अभी यहाँ पे। या मस्त जगह है यार। वो देखो उधर से आए अपन नीचे। अमीगो गिव मी वाटर। आगवा आगवा वो से देम आगवा पेकीना स्मॉल नो कूल फ्रियो कूल cool. Cool, okay. Okay. How much? One. Quart. Okay. What's your name? Quart. ¿Cómo se llamas? Your name. No. No, nombre. Número. No. Microleta para ciudad. Where can I find microlet for city? Oh. Microlet. Aquí? Okay. La. Okay. Oh. LNB. ¿Qué? LNB. LNB. Okay. Larang. Okay. Okay. Obrigado. Oh, no, Mi no. hermano. Okay. Bye bye. Bye. वो भाई बोला इधर जाते जाओ। इधर तो आगे मेरे को कोई उम्मीद दिख ही नहीं रही। यहाँ बैठ जाते, कोई आएगी तो रोक लेंगे। इधर एक खड़ी तो है माइक्रोलेट। आई होप बस ये जाती हो। कई देर की खड़ी है, खाली है, इसमें तो कोई है ही नहीं। अमीगो माइक्रोलेट दिस किधर है? ओके वो खाना खा रहे हैं भाई उधर बैठ के। मैं आगे अंदर बैठ गया, बोला बैठता जाके मैं आया। मैं कहा आजा भाई। ये इतने सारे पिकाचू क्यों लगा रखे इसने? मेरा इंतजार कर रहा था क्या भाई? एक भाई और आ गया और गाने कर दिए इसने फुल। मैं बैठा रह गया था वैन में, स्टॉप पीछे रह गया जहाँ से मेरे को चेंज करनी थी। आगे आ गया। चलो वापस चलते हैं। आज मेरी फ्लाइट भी है बाकी डार्विन ऑस्ट्रेलिया की। लेट ना हो, जो 4 बजे की फ्लाइट है, सुबह के 11:30 हो गए। उस डायरेक्शन में जाना है मेरे को आगे। कोई साधन नहीं दिख रहा, ना कोई टैक्सी दिखे तो टैक्सी ले लूँ। और वो जो पॉइंट है जिससे अपन ने चेंज करी थी शुरू में, वो भी दूर है यहाँ से। यस कोकोनट 1 हाउ मच? क्वांतो पारो उनो क्वांतोस हाउ मच? Dinero. How much? Centavo. ¿Cuánto? $1. $1. Okay. Obrigado. Nada.
उधर समुद्र है और समुद्र किनारे लोग यहाँ पे फ्रूट्स बेच रहे हैं। उधर जिससे मैंने अभी नारियल का पानी पिया, नारियल बेच रहे थे खूब सारे लोग। एक लड़का तो मच्छी ले खड़ा है, ताज़ा मच्छी पकड़ के समुद्र में से यहीं बेचने लग रहा है। वैसे गरीबी काफ़ी ज़्यादा है तिमोर लेस्टे में यार। 40% जो इनकी पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे गुजारा करती है। फल देख लो आप, तरह तरह के, तरबूज, एवोकाडो, आलू तो चलो सब्जी होगी, अदरक, केले, तरबूज भी दिख रहे हैं मेरे को वहाँ पे खूब सारे, पपीते। इधर क्या है, वही एवोकाडोस वगैरह। ये फ्रूट नहीं पता मेरे को कौन सा है, नींबू, ये शकरकंदी की तरह इनका कोई रूट वेजिटेबल, कसावा होगी या कसावा होगा या तारो होगा। तरबूज, केले, ये फ्रूट भी इसका नाम नहीं याद, कंबोडिया में खाया था अपन ने शायद। मोस्टली लोग बाकी खेती करते हैं या फिर मच्छी पकड़ते हैं इधर के। और जितने छोटे शहरों में जाओगे उतना कम इंफ्रास्ट्रक्चर होता जाएगा, गरीबी बढ़ती जाएगी। रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, गरीबी काफ़ी है। मतलब पोटेंशियल है इस देश में काफ़ी, आपने देखा है कितना सुंदर बीच था, पर उस हिसाब से इसने ग्रो नहीं करा। कर सकता है काफ़ी पोटेंशियल मेरे को लगता है। देखो एक वॉलीबॉल कोर्ट, ठीक से अगर ये करे ना अपना टूरिज्म मार्केट, तो टूरिज्म इधर बढ़ सकता है काफ़ी। ठीक है, पाइनएप्पल, कितनी बढ़िया सॉकर फील्ड है यार। साथ में उधर समुद्र है और इधर फुटबॉल खेल लो अपना। फुटबॉल के साथ में ये एक बास्केटबॉल कोर्ट भी, शानदार यार। ये वो एरिया आ गया लार्गो दे लेसिडेरे जिधर से अपन ने चेंज करी थी माइक्रोलेट। अब इधर से दूसरी ढूंढते हैं या फिर टैक्सी देख लेंगे, पूछ ही लेते हैं इससे। मेरे को नंबर तो कोई दिख नहीं रहा। विला वेर्दे या चलो सही है। जब भी किसी को उतरना हो ना तो अपना सिक्का इधर खिड़की पे मार दो, मतलब कि रोक दे वह, फिर ये रोक देते हैं। Cuatro. ¿Cuánto? For everyone. Todos. All people. Okay? No. All. Yeah? Bye. वही 25 सेंट यानी कि क्वार्टर लगे इसमें भी, पर मैंने उसे दे दिए $2 से ऊपर। मैं बोला पूरी टैक्सी में जितने भी लोग बैठे, 6 ही लोग थे, $1.5 बनते शायद। मैंने लेकिन 2 ही दे दिए, 8 जनों के पैसे दे दिए। मैं बोला किसी से पैसे मत लियो। अंदर फिर लोग बैठे थे ऐसे बाहर वेव कर रहे थे, बाय बाय ऐसे। तो दोस्तों इस खूबसूरत चर्च के सामने इस तिमोर लेस्टे की वीडियो को अपन खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे। इस देश तक पहुंचना और यहाँ पे वीडियो बनाना थोड़ा चैलेंजिंग जरूर था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी कि जितने अच्छे तरीके से इस कंट्री को आप लोगों को आगे प्रेजेंट कर सकूँ वो करूँ। और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी मेरे एफर्ट्स और कंटेंट को अप्रिशिएट करेंगे। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि मुझे पर्सनली ये कंट्री बहुत अच्छी लगी और इसमें टूरिज्म का काफी स्कोप है। इंस्टेड कि आप बहुत पॉपुलर जगह है जहाँ ऑलरेडी पूरी दुनिया जाती है, उसकी जगह आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे अपना पैसा खर्च करो। पहली चीज़ तो कि बहुत सस्ता है देश, और दूसरी चीज़ 10 गुना कम पैसे देके आप लोगों को 10 गुना ज़्यादा खुश कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई टूरिस्ट ही नहीं आते। हर इंसान आपको हंसता दिखेगा। जब से मैं इस देश में हूँ एक सिंगल इंसान, एक सिंगल बुरा एक्सपीरियंस मेरे साथ नहीं हुआ। हर चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त रही है। यहाँ के लोग और लैंडस्केप्स ज़बरदस्त, शानदार। वीडियो करते हैं खत्म, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में मेरी 103वीं कंट्री ऑस्ट्रेलिया से। बाय बाय।